हमको आर्टिकल्स पढ़ना है। देखिए एक्चुअली हम लोग आर्टिकल्स किसको कहते हैं, ए स्टडी ऑफ ए एन और द, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, यानी कि ए एन और द के बारे में स्टडी करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, ए एन को हम लोग क्या कहते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, और द को क्या कहते हैं हम लोग, डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यानी कि ए एन का यूज़ कहाँ कीजिएगा। सिंपल सा तरीका एक वर्ड में आप याद रखिएगा। अगर किसी भी इंग्लिश साउंड का वर्ड अगर अ से लेकर अह तक, ठीक है, अ से अह तक शुरू का वर्ड अगर अ से अह तक आ रहा है तो आप वहाँ पर एक एन का यूज़ कीजिएगा, एन का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, और ए का यूज़ अगर क से लेकर ज्ञ तक अगर आ रहा है साउंड, क से लेकर ज्ञ तक साउंड आ रहा है तो आप वहाँ पर ए का यूज़ कीजिएगा। सिंपल तरीका यही है। ठीक है, याद रखिएगा ए और एन दोनों का मतलब होता ही है एक। ठीक है, लेकिन एन का यूज़ वहाँ करेंगे जब किसी इंग्लिश वर्ड स्टार्टिंग का शुरू का वर्ड अगर अ से अह के बीच आ रहा है तो वहाँ हम एन लगाएंगे, और जो क से ग के बीच आएंगे वहाँ हम ए का यूज़ करेंगे। ये यूनियन लिखा हुआ है तो यहाँ पर यू है तो एन लगेगा, लेकिन ये गलत बात है। ठीक है, यहाँ पर यूनियन, इसको आप हिंदी वर्ड लिखिए तो यू आ रहा है, यू, यानी कि ये लिखिएगा ना यू, यानी कि य आ गया, और जब य आ गया तो य किस में आते हैं, क से लेकर ज्ञ तक के आते हैं, एन का यूज़ होगा, सॉरी ए का यूज़ होगा, तो यहाँ पर अ यूनियन होगा। क्लियर। ऐसे ही एक और वर्ड हम लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोग लिखते हो ना भाई ऑरेंज, क्या होंगे, क्या होगा यहाँ पर, तो ऑरेंज हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ओ, या फिर ऑरेंज, तो ऑरेंज हम लिखेंगे तो ये ओ आ गया, यानी कि अ से अह तक के बीच में आ रहा है ये साउंड शुरू का, तो हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल यही तरीका याद रखिएगा, कहीं भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। ये तरीका आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, लेकिन वो जो तरीका है ना ए ई आई ओ यू के जगह हम क्या करते हैं, एन का यूज़ कर देते हैं, वो धोखा बहुत देगा। वो ऐसे ही धोखा देगा जैसे लड़कियां धोखा देती हैं। ठीक है, और ये कभी धोखा नहीं देगा जैसे लड़कों का दोस्ती, यारी, यारों का यार, बादशाहों का बादशाह, गुलामों का गुलाम। ठीक है, ये चीज़ सब याद रखिएगा। आर्टिकल्स में ए एन और द, और ये क्रॉस का साइन है, तो कहाँ ए का यूज़ लगेगा, ये क्वेश्चंस हैं, कहाँ एन लगेगा, कहाँ द लगेगा, कहाँ क्रॉस लगेगा, हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए MLA क्या लगेगा इसमें, बताओ बच्चों, गलत सर, कट्टस लगेगा। MLA, ये एम ए आ गया ना शुरू का वर्ड, जब अ से अ तक वर्ड आ गया है तो इसका मतलब क्या है, एन लगेगा, यानी कि एन लगा दो। क्लियर। ये यूनिफॉर्म, यू, या आ गया वर्ड यू, यानी कि ए लगेगा इसमें। क्लियर। IAS, तो आई आ गया, यानी कि शुरू का वर्ड क्या आ गया, आ गया, यानी कि इसमें आपको क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, यहाँ जानते हैं। फिर ये यूनिट है, यूनिट, तो यूनिट, तो शुरू का वर्ड यह आ गया तो अ लगेगा। क्लियर। यह है ईयर, ईयर, ये ई आ गया शुरू का वर्ड तो क्या आएगा, ईयर, तो एन लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लो फिर आंट, तो इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा डेफिनेटली। एप्पल्स का इसमें क्या लगेगा, एन नहीं, क्या लगेगा, एप्पल्स है प्लूरल, कट्टस लगेगा। ठीक है, प्लूरल है तो कट्टस लगेगा। हाँ, ये ऑयल, इसमें क्या लगेगा, द, क्या लगेगा बाबू, अरे नला, कुछ भी नहीं लगेगा, कट्टस लगेगा। ऑयल को कोई काउंट कर सकता है, ए एन का यूज वहीं कीजिएगा जहां आप काउंट कर सकते हैं, जिसको माप तोल कर सकते हैं उसको, उसमें ए एन का यूज करेंगे ही नहीं, द का यूज इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, और क्रॉस का ही साइन लगेगा इसमें। ठीक है, एक्स कट्टस का साइन लगेगा, प्लूरल है, और प्लूरल में हम ए एन का यूज करते ही नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम प्लूरल्स के पहले द का यूज करते हैं, लेकिन वो अच्छा चीज़ें के लिए वो किया जाता है। सन के लिए दुनिया में यूनिक है तो द का यूज होगा, द सन।
रेड फोर्ट रेड फोर्ट, हाँ द रेड फोर्ट। वाटर कट्टा से लगेगा। वाटर में कट्टस का साइन लगेगा, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते और ए एन लगेगा ही नहीं। ऑक्स का क्या हो जाएगा प्लूरल? सर ए एन ऑक्स, यानी कि एन ऑक्स हो जाएंगे। हाँ, इंक का, इंक सर इंक एक लिक्विड के फॉर्म में होता है, पानी नीले नीले होते हैं, तो इसमें कट्टस लगेगा। टीचर टीचर में क्या लगेगा? सर एन ए लगेगा, ए टीचर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ए एन द और फिर क्रॉस का साइन का इस तरीके से आप यूज कीजिएगा। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा